पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चार हॉल मास्टर ने गोंग चैन और उसके मास्टर के साथ वो जो पनिशमेंट हॉल का एल्डर था उन सभी को सजा दे दी होती है, जिस सजा से किन्नान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो आखिरकार उनको उनके किए की सजा मिल गई। उसी के साथ साथ मोंग जो होते हैं उन्होंने लैंग और चुयुन को अपना डिसेबल बना लिया था, इस वजह से तो वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेचारा किन्नान कॉम्पिटिशन में जीती हुई सबसे पावरफुल पिल को घर पर लेकर आता है, उस पिल को वो एंजल खा जाती है। उसे खाने की वजह से तो उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और वो उस जड़ से बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान बस उस एंजल को ही देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या सच में मैं जो ऑक्शन में जीत कर पिल लेकर आया था वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने एंजल को अपनी जड़ के अंदर से बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद एंजल काफी ज्यादा खुश थी, वो पूरे घर में नाच रही होती है कि मैं कई साल के बाद उस जड़ से बाहर निकल कर आई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो तो आराम से जाकर किन्नान के ही बेड पर लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे इतनी खुशी हो रही होती है कि वो अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी सारी हरकत बस किन्नान वहाँ पर खड़े खड़े देख रहा था कि आखिर ये करती तो करती क्या है। किन्नान को ऐसे घूरता हुआ देखकर एंजल उसके पास आती है और उसी का चक्कर लगाना शुरू कर देती है ताकि देख सके कि असल में किन्नान को उसके देखने के बाद ही क्या हो गया। वो उसके आंखों के सामने हाथ भी मारती है ताकि किन्नान होश में आ जाए। उसकी निगाहें तो बस एंजल पे टिक चुकी थी, फिर भी किन्नान होश में नहीं आ रहा होता है। एंजल उससे कहती है, अरे मेरे नौकर, तुम्हें क्या हो गया? तुमने क्या मुझे कोई भूत समझ के देख लिया जो तुम इतने ज्यादा डर चुके हो? तुम हिल ही नहीं रहे। चलो फटाफट से होश में आ जाओ, मुझे और ज्यादा नाटक नहीं पसंद। जो सुनकर किन्नान होश में आते हुए उस एंजल से कह रहा होता है, देखो मुझे साफ साफ बताओ कि असल में तुम हो कौन? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल सी लड़की होगी, तुम जरूर कुछ न कुछ खास चीज हो। जिस पर एंजल कह रही होती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मेरे नौकर हो। इससे ज्यादा और क्या ही जानोगे तुम? तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। और वैसे अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम प्रिंसेस मियाओ मियाओ है। चलो अब आगे कुछ मत पूछना, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया तुम्हें। किन्नान और ज्यादा हैरान कि ये प्रिंसेस मियाओ मियाओ क्या होता है, ये कोई बिल्ली बिल्ली है क्या? वो एंजल से कह रहा होता है, देखो तुम कौन हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम यहाँ पर मेरी पिल वापस करो जो मैंने कंपटीशन जीतने के बाद हासिल किया था। जिस पर एंजल कह रही होती है, तुम मेरे नौकर हो, तुम इतना ज्यादा जुबान नहीं लड़ा सकते। जो चीज मेरी है वो तो मेरी है ही, जो चीज तुम्हारी होगी वो भी मेरी ही हो जाएगी। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? इसके बाद वो बेचारे किन्नान को बस एक ही उंगली से उड़ाकर दूर फेंक देती है। बेचारा उसकी एक उंगली से उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। यानी कि एंजल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंजल कह रही होती है, आगे से ऐसे ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे ना तो ऐसे ही तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए आगे से अपनी हद में रहना। किन्नान बेचारा ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान था कि ये एंजल तो मेरे से कम उम्र की है, लेकिन इसने तब भी एक उंगली से मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। सच में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके मार्शल स्पिरिट की जो पावर थी वो एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि मार्शल स्पिरिट ने यहाँ पर महसूस किया था कि किन्नान को कुछ न कुछ तो खतरा है। जब भी किन्नान को खतरा होने वाला होता है मार्शल स्पिरिट वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। किन्नान जब वहाँ पर एंजल को अच्छे से देख रहा होता है तो एंजल को लगता है कि किन्नान की उस पे गलत नजर है, इसलिए वो अपने आप को छुपाते हुए कह रही होती है, क्या कर रहे हो तुम? ये करके तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद तो उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक किन्नान के ऊपर ही कर दिया था। लेकिन किन्नान को यह अटैक लगता इससे पहले ही वहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट आ जाती है। उसने वहाँ पर आते ही किन्नान को एंजल के अटैक से बचा लिया था। उल्टा वो एंजल की पावर को सक करना शुरू कर देता है ताकि एंजल का कोई भी अटैक यहाँ पर किन्नान का बाल तक बांका ना कर सके। जो देखकर तो एंजल भी हैरान रह जाती है कि फिर ये लेकर आ गया इस जल्लाद को। ये जल्लाद जब भी आता है मेरी सारी के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर ये इसकी मार्शल स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? किन्नान एंजल से क्या होता है, क्या हुआ, हवा निकल गई ना? बोलो बोलो, आप और क्या बोल सकती हो? मेरी मार्शल स्पिरिट तो है ही कमाल की, वो कोई भी खतरा महसूस करे तो वो उसको नहीं छोड़ती। एंजल वहाँ पर किन्नान से कहती, बहुत उछल रहे हो ना, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। जब तुमने अपना ब्लड ड्रॉप डालकर मुझे एक्टिवेट किया था ना, उसी टाइम तुम्हारी और मेरी लाइफ आपस में जुड़ चुकी थी। मुझे कुछ हुआ तो तुम टपक जाओगे, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं टपक जाऊंगी, इसलिए आगे से जरा से भी होशियारी करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर तो किन्नान के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि क्या सच में मैं इस आफत के पैकेट को जिंदगी भर लेकर कैसे घूमूंगा? नहीं नहीं, मुझे ये ब्लड कनेक्शन कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे अभी तोड़ना चाहता हूँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैंने कौन सी मुसीबत अपने गले ले लिया? एंजल कह रही होती, देखो यहाँ पर तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम मेरी बातें मानते रहो, वरना मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगी। लेकिन वैसे भी मैं तुम्हारी गुलामी फुकट में नहीं करा रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने छोटी सी 3 शर्त रखती हूँ, 3 शर्त को मेरी पूरा करो, उसके बदले मैं तुम्हें 20 ड्रॉप पावरफुल लिक्विड दूंगी जिसकी मदद से तुम अपना ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जो सुनकर किन्नान एकदम
एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या सच में 20 ड्रॉप दोगी तुम? पिछली बार का एक ही ड्रॉप तो मेरे अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल रहा था जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बताओ बताओ तुम्हारी शर्तें क्या हैं? पसंद आई तो जरूर सोचूंगा उसके बारे में कि उसे सही पूरा करना भी है या फिर नहीं। एंजल कहती है पहली शर्त मेरी ये है कि देखो तुम यहाँ पर मुझे अच्छी अच्छी पिल ला कर दो, उसकी मदद से अपनी मैं कल्टीवेशन पावर बढ़ाऊंगी और एक बार जब मैं पूरी तरह से स्ट्रांग हो गई ना तो उसके बाद हम दोनों का जो कनेक्शन है ब्लड वाला उसे मैं तोड़ सकती हूँ। इसलिए तुम्हें हमेशा मेरी खिदमत करते रहना है और अच्छी अच्छी पिल लाकर मुझे देते रहना है ताकि मेरी पावर बढ़ते जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं अगर तुम्हें कोई भी काम दूं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुम्हें एक बार भी मना नहीं करना है और पूरी तरह से अपनी जान लगाकर उस काम को पूरा कर। और तीसरी मेरी शर्त है कि तुम्हें किसी के भी सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, कोई भी क्यों ना हो, तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। बताओ मेरी 3 शर्त कैसी लगी? अगर मानते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और तुम भी मेरी आगे चलकर मदद करना, इसमें हम दोनों का फायदा होगा। किन्नान कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर है, उतनी बड़ी भी नहीं है, मैं मान लूंगा और मैनेज कर लूंगा। तुम लाओ जल्दी से वो 20 ड्रॉप वो लिक्विड दे दो। जिसके बाद किन्नान ने वहाँ पर बॉटल निकाल लिया था और उस बॉटल के अंदर वो एंजल 20 ड्रॉप उस लिक्विड का डालने लगती है। जिसके बाद किन्नान वहाँ पर एंजल का शुक्रिया करना लगता है उसे 20 ड्रॉप वो लिक्विड देने के लिए। एंजल कहती है तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे से टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि हम दोनों की लाइफ जुड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकती हूँ। किन्नान सोचने लगता है कि ये एंजल की बात तो बिल्कुल सही है, अगर ये इतनी पावरफुल लड़की मेरे साथ होगी तो कभी भी ये मेरी मदद कर सकती है। मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को भी निकालूंगा और इस एंजल को भी निकाल लूंगा, उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े दुश्मनों को हरा सकता हूँ। वैसे भी एंजल ने कहा कि वह अभी पूरी तरह से कल्टीवेशन पावर में एक्सपर्ट नहीं हुई है, उसे और कल्टीवेशन पावर की जरूरत है। तो जब ये अभी ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आगे चलकर ये कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद एंजल किन्नान से कह रही होती है चलो चलो किन्नान काम पे लग जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो जाकर तुम मेरे लिए कम से कम 10 या 20 हजार मिड लेवल की पिल ला कर दो, उससे मेरा थोड़ा सा पेट भर जाएगा। किन्नान कहता अरे तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पे है ना, 10 से 20 हजार में मिड लेवल की पिल कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी आती है, मेरे पास उतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है। एंजल कहती है देखो तुमने मेरे रूल के पहले आर्टिकल को तोड़ दिया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लाओ 20 में से कुछ ड्रॉप मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद तो वो बेचारे किन्नान को मारना ही शुरू कर देती है। बेचारे किन्नान के सर पे ही बबल निकल चुका था, इतना ही जोर से घूसा एंजल ने उसे मारा था। जिसके बाद किन्नान वहाँ से एंजल को मास्टर के पास ले जा रहा होता है, वो उससे कहता है तुम बाहर रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ मास्टर से कुछ बात करने के लिए, क्या पता उनके पास थोड़े बहुत पिल होंगे तो वो मुझे दे देंगे। जिस पर एंजल कहती तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो? नहीं, ऐसे छोड़कर तुम मुझे नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, देखती हूँ कि कौन से मास्टर के पास तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। किन्नान जैसे ही मास्टर के गेट के पास आता है, मास्टर उसे समझ चुके थे कि यहाँ पर किन्नान है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर किन्नान को अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं अरे किन्नान आ जाओ अंदर। किन्नान वहाँ पर आने के बाद मास्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मास्टर मैं यहाँ पर आपसे ना कुछ पूछने के लिए आया हूँ, साथ ही आपके लिए थोड़ी वाइन भी लेकर आया हूँ। आपने क्योंकि 4 हॉल मास्टर को भेजा था ना मेरी मदद के लिए, उसका शुक्रिया करने के लिए, आपने नहीं मदद की होती तो मैं यहाँ पर जिंदा ही नहीं बच पाता। वैसे ना मैं थोड़ी सी अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। मास्टर तो वहाँ पर उस वाइन को स्मेल करके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अरे वाह किन्नान तुमने तो एकदम कड़क वाइन लेकर आई है, तुम मेरी पसंद को तो बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर किसी न किसी काम के लिए तो आए होगे क्योंकि तुम्हें बिना काम के मेरे पास आने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। बताओ तुम्हें कुछ अगर मेडिसिन या पिल वगैरह चाहिए तो मैं उसका बंदोबस्त तुम्हारे लिए करता हूँ। वहाँ पर जितने भी पिल रखे होते हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर एंजल खाना शुरू कर देती है ताकि देख सके कि यहाँ पर कैसी कैसी पिल वगैरह रखी हुई है। मास्टर वहाँ पर किन्नान के साथ एंजल को देखकर कह रहे होते हैं एंजल आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर किन्नान के साथ ही रहती हो क्या? एंजल वहाँ पर मास्टर से कह रही होती है क्या कह रहे हो तुम मेरे बारे में, ठीक से कहो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जिसमें मास्टर कहते हैं तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में भी तुम इतनी ज्यादा पावर को अचीव कर सकती हो। क्या तुम यहाँ पर इस सेट को ज्वाइन करना चाहोगी? इसमें तुम्हारा फायदा है, देखो अभी किन्नान के कहने पे मैं तुम्हें 10,000 हाई लेवल की पिल दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस सेट की एक मेंबर बनती हो ना, डिसेबल की तरह नहीं बल्कि एक एल्डर की तरह, तो मैं तुम्हें हर महीने 10,000 हाई लेवल की पिल दूंगा, उससे तुम अपना पेट भर लेना। तो बताओ कि तुम्हें ये मेरा ऑफर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुम इस पर हाँ कह सकती हो। एंजल तो वहाँ पर सीधा मास्टर की दाढ़ी पकड़ कर कह रही होती है तुम्हें क्या मैं कोई ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ, तुम मुझे किस चीज का ऑफर दे रहे हो? देखो साफ साफ बताओ तुम्हारे पास इतनी पिल है भी क्या, या फिर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे ताकि मैं इस सेक्ट में ज्वाइन हो जाऊं? जिसमें मास्टर कह रहे होते अरे अरे मेरी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ गद्दारी या धोखेबाजी करने की कोशिश करूँ, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा था। अरे मेरी दाढ़ी छोड़ो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है तो ठीक है,
है वो वहाँ पर एक एग्रीमेंट पेपर भी दिखाते हैं जिसमें सारी चीज लिखी हुई थी कि यहाँ का जो भी एल्डर वगैरह होता है उसे हर महीने 10,000 हाई लेवल की पिल सैलरी के हिसाब से दी जाती है। ये देखकर तो एंजल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो मास्टर से कह रही होती है ठीक है मुझे ये ऑफर पसंद है लेकिन मैं एनी टाइम यहाँ पर नहीं रहूंगी, कभी भी कोई मुसीबत आए या फिर कुछ भी गड़बड़ी हो तो मुझे आकर बस बोल देना, मैं वो काम करने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 हाई लेवल की पिल देनी है। और इतना कहने के बाद एंजल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद किन्नान मास्टर से कह रहा था मास्टर आज तो आपने बचा लिया, वरना आपको पता है ये एंजल ने मुझे सुबह में कितना मारा पिल के लिए, अगर आपने यहाँ पर मदद नहीं की होती तो ये शाम में भी जाकर मुझे बहुत मारती। मास्टर हंसते हुए कह रहे होते अरे किन्नान तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम यहाँ पर आए थे तो मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारा कौन सा काम हो सकता है, मैं ऐसे ही मास्टर यहाँ पर थोड़ी ना बन गया, मैं सब चीज की खबर रखता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा वो टोकन टूट गया था तो लाओ मुझे वो टूटे हुए टोकन के टुकड़े दे दो, मैं उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद मास्टर ने उस टूटा हुआ टोकन को ले लिया था। किन्नान मास्टर से कह रहा था मास्टर मुझे माफ कर देना कि मैंने आपका टोकन संभाल नहीं पाया और ये टोकन टूट गया, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, उम्मीद है कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगे। जिस पर मास्टर कहते हैं नहीं नहीं किन्नान कोई बात नहीं, ऐसा तो होते रहता है, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर वहाँ पर किन्नान को टाइको मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है टाइको मार्शल आर्ट टेक्निक जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है, इस टेक्निक को कल्टीवेट करना इजी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे कल्टीवेट कर जाओगे ना तो ये तुम्हारी पावर को बढ़ाएगी और तुम्हें अच्छा खासा ब्रेक थ्रू करवाने में मदद भी करेगी। ये जो टेक्निक है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो QI एनर्जी होती है उसकी वजह से बनती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पहले से पावर को बढ़ाना होगा। जो थोड़ा पावरफुल कल्टीवेटर होता है वही इस टेक्निक को अच्छे से सीख पाता है, वरना अगर थोड़ा कम लेवल का बंदा ट्राई करे तो 100% चांस नहीं है इस टेक्निक को सीखने का। तो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए तब तक के लिए कि जब तक तुम्हारी जो पावर है वो थोड़ी और अच्छे से इंक्रीज ना हो जाए। अगर तुम्हारी पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद तुम आसानी के साथ टाइको मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पाओगे। अगर तुमने उसे सीख लिया तो तुम्हें आगे चलकर किसी चीज के बारे में उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम दुश्मनों का मुकाबला कर पाओगे। जो सुनकर किन्नान वहाँ पर थोड़ा उदास हो जाता है कि अभी मेरे पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं टाइको मार्शल आर्ट को सीख लिया होता। मास्टर वहाँ पे कह रहे होते देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो ये टोकन है ना इसे सही कर दिया है, अगर तुम टोकन का सही तरह से इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकता है। एक बार तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद तुम आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर पाओगे। तो लो इसे अपने पास रखो और कोशिश करना कि इस बार ये जो टोकन है ना वो ना टूटे, क्योंकि बार बार टोकन टूटने की वजह से हो सकता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाए। इसे ले जाओ, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, ये कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा और हर खतरों में वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। जो सुनकर किन्नान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और एल्डर का शुक्रिया कर रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये टोकन को जोड़कर मुझे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार ये टोकन बिल्कुल नहीं टूटेगा, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस टोकन को बचाने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।